सर वापस सर। क्या हो गया? हाँ, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। आइए स्टार्ट कीजिए सर। और कोई नहीं आएगा? लग तो नहीं रहा। आज शमशेर सर भी आए हैं। हाँ। गुड आफ्टरनून सर। तापस सर स्टार्ट करें क्या? हाँ सर, शुरू कर दीजिए, और कोई नहीं आएगा। तापस सर हाँ, बताइए सर। स्टार्ट करें क्या हाँ या हाँ। वेट कर लें? और तो लगता नहीं है कोई आएगा और। नहीं। ओके ठीक है। ठीक है सर, आप होस्ट मुझे बना दीजिए ताकि मैं अपना वीडियो शेयर करके एक्सप्लेन कर दूं, फिर आप एक्सप्लेन कर देना हाँ हाँ। प्रोसीड्यूर। हाँ ठीक शुरू है। में एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है? कंफर्म कीजिए। आ रहा है सर, आ रहा है। ऑडियो वीडियो दोनों आ रहा है। ओके स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम लोगों का ये क्या है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग लैब है ना। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग लैब, ठीक है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग लैब, यहाँ पे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग लैब में हम लोग क्या क्या करेंगे। बेसिकली आपने जब पिछले सेकेंड ईयर में आपने देखा था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लैब, है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लैब में हमने क्या किया था, वहां पे मटेरियल का डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ को लैब में परफॉर्म करके देखा था। क्या क्या हो सकता है स्ट्रेंथ, जैसे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टॉर्सनल स्ट्रेंथ, टॉर्सनल। इम्पैक्ट लोड, इस तरह से। मतलब कि आपका मटेरियल जो फेल कर रहा है, मटेरियल फेल कितने प्रकार से कर सकता है, या तो वो ट्विस्टिंग के कारण फेल कर जाए, या फिर वो बेंडिंग के कारण फेल कर जाए, या कॉम्प्रेसिव लोड के कारण, टेंसाइल लोड के कारण, इम्पैक्ट लोड के कारण। तो ये जो अलग अलग प्रकार का जो फेलियर होता है वो सब हम लोगों ने देखा था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लैब में, ठीक है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग लैब में हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे बेसिकली आप लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस में बहुत सारे थ्योरम्स वगैरह पढ़ते हो, ठीक है, बहुत सारे थ्योरम्स। तो उन थ्योरम्स को कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे लैब के थ्रू वेरीफाई करेंगे, ठीक है। दिस विल बी द एम ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग लैब, ठीक है। अब जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग लैब में मैं और तापस सर दोनों हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो लैब आपका परफॉर्म होगा, लैब क्योंकि वर्चुअली हम लोग देख रहे हैं, वर्चुअली अगर परफॉर्म हो सका तो वी विल ट्राई टू परफॉर्म वर्चुअली ऑल्सो।
बट वर्चुअली में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वहां पे आपका जावा कुछ डाउनलोड करने के लिए कह रहा है जो कि कंपेटेबल नहीं हो रहा है डाउनलोड होने के बाद भी। इसीलिए जब तक वो वर्चुअल लैब स्टार्ट नहीं होता है तब तक ऐसे ही एक्सप्लेन करके ही आपको बताया जाएगा, बट एज सुन एज वर्चुअल लैब स्टार्ट्स देन आपको वर्चुअली वहां पे परफॉर्म करके भी दिखाया जाएगा। ठीक, तो आज आप लोगों का दूसरा एक्सपेरिमेंट है। आज आप लोग करोगे क्या? आज का आपका एक्सपेरिमेंट है टू वेरीफाई, टू स्टडी या फिर ऐसा टू स्टडी द बिहेवियर of different types of columns and find Euler's buckling load for each case। ठीक है, सिंपल। ये है आज का आपका एक्सपेरिमेंट कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम। पहले तो ये समझते हैं, इसको पार्ट बाय पार्ट करके एक बार समझ लेते हैं। एक्सपेरिमेंट बहुत आसान है, ठीक है। पहले समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम। तो कॉलम कितने प्रकार का कॉलम हो सकता है? कॉलम, लॉन्ग कॉलम। कॉलम को अगर मैं बोलूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम बताओ, तो आप किस चीज के बेसिस में यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हो? लेंथ। बोलिए। शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम। मान लो कि कोई इतना बड़ा है, कोई इतना बड़ा है, कोई इतना बड़ा है ना, ये मतलब कि आपका लेंथ के बेसिस में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम बोल सकते हो। ओके, और क्या हो सकता है? एक तो लेंथ के बेसिस में आपका कॉलम छोटा कॉलम होगा, स्लेंडरनेस रेशियो के बेसिस में। अच्छा, ठीक है। स्लेंडरनेस रेशियो में अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। सिंपल वे में अगर हम लोग समझे, मान लो अभी स्लेंडरनेस रेशियो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, उसके बेसिस में अगर बोले और क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है कि शेप ऑफ द कॉलम, कोई कॉलम ऐसा हो सकता है, कोई कॉलम हो सकता है आपका सर्कुलर, है ना, कुछ भी हो सकता है। कोई आपका आई सेक्शन ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम में ये शेप भी अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे जो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम को जो हम लोग देखेंगे, दैट विल बी डिफरेंशिएटेड on the basis of column, differentiated on the basis of support condition। ठीक है, सपोर्ट कंडीशन। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बेसिस में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। चलो ये बता दिया अब आपको। अब बताओ कि सपोर्ट कंडीशन कैसा कैसा हो सकता है, क्या क्या हो सकता है सपोर्ट कंडीशन? बोथ एंड फिक्स हो, हिंज भी हो सकता है, या वन एंड फिक्स। सपोर्ट क्या हो सकता है? एक तो मान लो कि अगर हिंज हो, ऐसा हिंज अगर हो तो ऐसा के एक हो सकता है। एक आपका ऐसा हो सपोर्ट कंडीशन जिसको कहते हैं क्या? फिक्स्ड सपोर्ट। दिस इज फिक्स्ड सपोर्ट, दिस इज हिंज्ड सपोर्ट एंड दिस इज रोलर सपोर्ट, है ना। ये तो इस तरह का डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट हो सकता है। मान लो कि अगर मैं बोलूं तो एक तरफ में फ्री भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे फिक्स्ड है और यहाँ पे दिस एंड इज फ्री। तो ये जो सपोर्ट कंडीशन है, जहाँ पे एक साइड हो सकता है आपका क्या? हिंज हो सकता है, या फिक्स्ड हो सकता है, या रोलर हो सकता है, या फिर आपका फ्री हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा कॉलम के केस में जो सपोर्ट कंडीशन होगा वो इनमें से ही कुछ होगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि मान लो आपका कोई कॉलम है जो कि बोथ साइड हिंज्ड है, ठीक है। यहाँ पे भी हिंज है और यहाँ पे भी हिंज है। तो एक सपोर्ट कंडीशन ये हो सकता है। और क्या हो सकता है सपोर्ट कंडीशन? मान लो कि यहाँ पे हिंज्ड हो और यहाँ पे फिक्स्ड हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये तरह का डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट कंडीशन हुआ। तो पहला पार्ट तो क्लियर हुआ कि वी विल ट्राई टू सी द बिहेवियर ऑफ कॉलम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम। जहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम का मतलब क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट कंडीशन। सपोर्ट कंडीशन कितने प्रकार के हो सकते हैं? ये कुछ सपोर्ट कंडीशन हो, बहुत अच्छे, ठीक है। ये रोटेशन अलाउ करेगा कि नहीं? ये यस, इस तरह के सपोर्ट का क्या खासियत है? इट विल अलाउ रोटेशन बट इट विल प्रोहिबिट द मूवमेंट इन दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन। यहाँ और यहाँ मूवमेंट ये करने नहीं देगा, बट इट कैन अलाउ टू रोटेट। मतलब ये रोटेट हो सकता है इसके अबाउट में। यहाँ पे ना रोटेशन हो सकता है, ना इधर मूवमेंट हो सकता है, ना इधर मूवमेंट हो सकता है, ना रोटेशन हो सकता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पे इट कैन मूव इन दिस डायरेक्शन
but it cannot move in this direction and it can rotate also. तो इस तरह से ये जो different types of support है इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बहुत डिटेल में देखा था, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज क्लियर, सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम, वो क्लियर हो गया। अब दूसरा आता है यूलर्स बकलिंग लोड, ठीक है, फॉर ईच केस। चलो समझते हैं पहले ये बकलिंग को तो समझ ले, यूलर तो किसी साइंटिस्ट का नाम है, बकलिंग लोड फॉर ईच केस, तो ये बकलिंग होता क्या है वो समझते हैं, ठीक है। चलो समझे, मान लो ये कोई कॉलम है, ठीक है, कॉलम में कैसा लोड आता है, बेंडिंग, शियर, टॉर्सन, कंप्रेशन, कैसा लोड आता है बेंडिंग में, कॉलम में कंप्रेसिव लोड आता है। मान लो कि ये आपका कॉलम है और कॉलम में लोड ऐसे आता है, ठीक है। हम लोगों को पता है कि कॉलम के नीचे क्या होता है, फाउंडेशन होता है। आप लोग थर्ड ईयर में आ गए, अब तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता होगा कि कॉलम के नीचे क्या होता है, कॉलम के नीचे होता है फाउंडेशन। कॉलम किस चीज से कनेक्ट होता है ना। अब बीम के ऊपर क्या होता है, बीम के ऊपर होता है स्लैब, ठीक है। तो ये जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं एक स्ट्रक्चर के आते हैं, कॉलम को हम लोग डिजाइन करते हैं फॉर कॉम्प्रेसिव लोड, कॉम्प्रेसिव, ठीक है, कॉम्प्रेसिव लोड के लिए हम लोग कॉलम को डिजाइन करते हैं। चलो तो ये तो समझ में आ गया कि ये जो बकलिंग लोड होगा वो कहीं ना कहीं कॉलम के रिलेटेड है, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्रेसिव लोड, ठीक है। कॉलम के केस में जो कॉम्प्रेसिव लोड है उसी को कहीं ना कहीं बकलिंग के साथ रिलेट किया जा रहा है। बट ये बकलिंग है क्या और होता क्या है, तो यहाँ पे बेसिकली हम ऐसे समझेंगे ना कि मान लो ये मैंने एक क्यूब लिया, ठीक है, एक क्यूब लिया, ठीक, और इस पे मैंने यहाँ पे कुछ कॉम्प्रेसिव लोड लगाया। कॉम्प्रेसिव लोड बेसिकली स्ट्रेस होता है ना, जो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बोल लो, तो वो बेसिकली क्या स्ट्रेस है। तो यहाँ पे मान लो मैंने कुछ कॉम्प्रेसिव लोड लगा दिया, ठीक है, कॉम्प्रेसिव लोड लगाया। अब ये कॉम्प्रेसिव लोड के कारण ये फेल करेगा, है ना, इस कॉम्प्रेसिव लोड के कारण ये फेल करेगा। तो ये जो यहाँ पे फेल होगा वो फेलियर कितने प्रकार का हो सकता है दिखाते हैं। मान लो कि वो कुछ ऐसा होकर के, ये पहले ऐसा था ना, वो मान लो कि कुछ ऐसा और ऐसा होके कुछ फेल कर गया, दिख रहा है आपको, बल्ज हो गया बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड ये बल्ज हो गया, ओके, ऐसा हो सकता है फेलियर। और कैसा हो सकता है, ये सब आप लोगों ने सेकेंड ईयर में देखा होगा, कॉम्प्रेसिव लोड जब आप लोग निकालते हैं तो एक तो ऐसा हो सकता है, इसको कहते हैं डबल बैरल फेलियर, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ये डबल बैरलिंग कह सकते हैं इसको, ठीक है, और इसको कह सकते हैं सिर्फ बैरलिंग, BARRELI, ठीक है, ये बैरलिंग, ये डबल बैरलिंग, ओके, चलो समझ गए। और क्या हो सकता है, और भी कुछ कुछ आपका फेलियर हो सकता है, जैसे कि आपका वो क्या करे ना कि वो आपका कॉलम ऐसे हो करके ऐसे होके कुछ ऐसे फेल हो जाए, ऐसे, ठीक। जब वो इस तरह का फेलियर हो रहा है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस फेलियर इज ड्यू टू क्रशिंग, है ना, दिस फेलियर इज ड्यू टू क्रशिंग। हाँ बोलिए, बोलिए कौन क्या कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, चल ठीक आगे बढ़ते हैं। नहीं तो दिस फेलियर इज ड्यू टू क्रशिंग, और यहाँ पे जो इस तरह का फेलियर होता है ना, आपको दिखे ऐसा कुछ बल्ज हो गया और ये कुछ ऐसा हो गया, इस तरह का फेलियर जब होता है उसको हम कहते हैं बकलिंग, बकलिंग फेलियर, ठीक है। अगर फेलियर आपका क्रशिंग के कारण हुआ तो ये इस तरह का कुछ शेप बनाएगा और क्रश करेगा, और अगर कॉलम में इस तरह का कुछ हो जाए तो वो ना लोड लेने में सक्षम नहीं हो पाता है, और इस तरह का फेलियर को हम कहते हैं बकलिंग। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि इसका, जैसे अगर मैं बोलूं कॉमन सेंस से आप बताना, कॉमन सेंस से बताना कि मेरे पास दो कॉलम है, एक कॉलम है ऐसा, ठीक है, जिसका लंबाई इतना है और चौड़ाई इतना है, दूसरा कॉलम है ऐसा, ठीक है, कॉमन सेंस से बताओ, सिर्फ कॉमन सेंस
डेरिवेशन से। एक कॉलम है ऐसा, एक कॉलम है ऐसा, इसका लेंथ है ये, और ये मान लो दिस इज द डायमीटर या विड्थ, डायमीटर दिस इज द लेंथ। इसको अगर मैं बोलूं कॉलम 1 और इसको मैं बोलूं कॉलम 2, तो कॉमन सेंस से बताओ बकलिंग में होगा कि 2 में होगा? 1 में होगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आप मान लो कि कोई पेड़ से एक ऐसे छड़ी तोड़ लेना, ठीक है, पेड़ से ऐसे छड़ी तोड़ लेना और उसको क्या करना, एक साइड को जमीन में ऐसे लगा देना और दूसरे साइड से ऐसे वर्टिकली लोड देना। तो आप वर्टिकली लोड दोगे ना, तो आपको दिखेगा कि ये तीर, देखे हो तीर के जैसा कैसा होता है, इस तरह से वो ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, इस तरह से। एक समय आएगा जब वो अचानक से ऐसे करके टेढ़ा हो गया, ठीक है। आप ये करके देखना, कोई भी पेड़ का एक छड़ी ले लेना, थोड़ा लंबा लेना और उसमें इस तरह से आप लोड लगाना। आप जब लोड लगाओगे तो अचानक से आपको दिखेगा कि ये ऐसे करके टेढ़ा हो गया, ठीक है। दैट इज ड्यू टू बकलिंग। मतलब कि हम कॉमन सेंस से ये समझ गए कि L/D रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना बकलिंग का चांस ज्यादा होगा कि कम होगा? L/D रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना बकलिंग का चांस ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। मतलब लेंथ बड़ा है, लेंथ लंबा है और पतला है, लंबा है और पतला है तो उसमें बकलिंग हो जाएगा, ठीक है। छोटा है और मोटा है मतलब उसमें बकलिंग नहीं होगा, ठीक है। जो छोटा रहे और मोटा रहे तो उसको आप ऐसे लोड लगाओगे तो बकल कभी नहीं करेगा आसानी से। बट लंबा है और पतला है तो उसमें जो फेलियर होता है दैट इज बकलिंग फेलियर, ठीक है। क्लियर हो गया? अब ये जो बकलिंग है, बकलिंग लोड होगा। मान लो अलग अलग बकलिंग अगर हो रहा है, अलग अलग टाइप ऑफ कॉलम में अगर बकलिंग हो रहा है, जैसे अगर मैं एक सिंपल सा कॉलम लूं कि मान लो दिस इज बोथ साइड हिंज्ड, दिस इज बोथ साइड हिंज्ड। यहाँ पे लैब में मैं आपको दिखाता अगर यहाँ प्रेजेंट रहते तो, बट एनीवे मान लो दिस इज बोथ साइड हिंज्ड और इसमें आपने ऐसे करके लोड लगाया तो आपको दिखा कि ये इस तरह से ऐसे बकल कर गया, ठीक है, इस तरह से ऐसे बकल कर गया। तो बकलिंग के कारण जो लोड होगा उसको हम कहते हैं, मान लो कुछ क्रिटिकल लोड, PCR, क्रिटिकल लोड, ठीक है। अब ये जो क्रिटिकल लोड होगा बकलिंग के कारण, ये हम लोग निकालते हैं, डिराइव करते हैं, जिसको हम किसने डिराइव किया था? यूलर्स ने, ठीक है, यूलर्स ने इसको डिराइव किया था। अब यूलर्स ने ये जो डिराइव किया, डिराइव करने के बाद में अलग अलग सपोर्ट कंडीशन के लिए जो PCR आता है, अलग अलग सपोर्ट कंडीशन के लिए जो क्रिटिकल लोड आता है, उन्होंने अलग अलग के लिए अलग अलग निकाला है, उन्होंने निकाला है अलग अलग के लिए। अब इसका डेरिवेशन मैं यहाँ पे लैब में नहीं करवाऊंगा, दिस इज द पार्ट ऑफ योर थ्योरी। अगर थ्योरी में इन केस कवर नहीं होता है तो किसी दिन आप मुझे कहना तो मैं उसे, इसका थ्योरी जो मतलब डेरिवेशन है वो मैं क्लास में करा दूंगा, मतलब लैब में। बट इट इज द पार्ट ऑफ थ्योरी। थ्योरी में आपको पढ़ाया जाएगा कि हाउ यू गेट यूलर्स क्रिटिकल लोड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम, ठीक है, वहां पे आपको ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगर वहां पे कोई डाउट रहता है विल गिव यू द डेरिवेशन, या कोई भी स्टैंडर्ड बुक भी आप फॉलो कर सकते हो डेरिवेशन के लिए, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे ये जो आपका यूलर्स लोड आया ना, ये यूलर्स लोड को जनरली मतलब जनरलाइज्ड फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं क्या? इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में हम लिख सकते हैं, देखना ध्यान से, पाई स्क्वायर EI बाय L इफेक्टिव का स्क्वायर, सिंपल। क्रिटिकल लोड विल बी इक्वल टू पाई स्क्वायर EI बाय L इफेक्टिव का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल लोड फॉर एनी कॉलम, पाई तो आपको पता है, ई भी पता है, आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो आई अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और अगर मैं बोलूं कि इस तरह का एक है रेक्टेंगल, तो इसके केस में आई आपको पता है ना, BD³/12 होता है ना, याद है किसी को? यस सर, यस सर। BD³/12। तो मान लो कि आपको मैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे लैब में परफॉर्म करोगे तो यहाँ पे आपका इतना पतला सा एक इस तरह से एक है, ठीक है, इतना पतला सा इस तरह से है, मतलब ये है आपका T थिकनेस, ठीक है। और ये लोड आप इस तरह से लगाते हो, यहाँ पे ऐसे लोड लगाते हो, ठीक है, दिस इज द थिकनेस। और ये अंदर के तरफ में अगर आप देखोगे तो अंदर के तरफ में ये इस तरह से है, ऐसा, ठीक, ये
और मान लो दिस इज यहां से यहां तक का जो है दिस इज बी, बी। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो बी टी क्यूब बाई 12। अब ये भी आपको पता है, इसका डेरिवेशन भी कर चुके हैं, इस पे भी डाउट हो तो आपको कहना, तो वो मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है, बट अभी नहीं। तो ये आपको पता है, ये आपका आई इज इक्वल टू बी डी क्यूब बाई 12। फाइन, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। अब अगर आप एल इफेक्टिव निकाल लो तो आप कोई भी केस में क्या क्रिटिकल लोड निकाल सकते हो, यस और नो? अगर आप एल Yes, इफेक्टिव sir. निकाल लो तो आप किसी भी केस में क्रिटिकल लोड निकाल लोगे। तो अब देखते हैं कि अलग अलग सपोर्ट कंडीशन के लिए एल क्या होगा। सबसे पहले अगर बोथ साइड हिंज्ड हो, अगर बोथ साइड हिंज्ड हो तो ये जो फेल करेगा, ये कैसे फेल करेगा? तीर के जैसा, ऐसा और, है ना, तीर के जैसा। देखो ये ऐसा होकर के ऐसा होके ऐसा फेल हुआ। तो यहां पे जो है, ये जो लेंथ आपका था एल, एल इफेक्टिव विल बी इक्वल टू एल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर बोथ साइड हिंज्ड हो तो ये तीर के जैसा फेल करेगा। इस केस में आपका एल इफेक्टिव और एल दोनों बराबर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना यहां तक? ओके, चलो देखते हैं कि अगर मेरा बोथ साइड फिक्स्ड हो तब क्या होगा। अगर मेरा बोथ साइड फिक्स्ड हो तो क्या होगा? दिस इज बोथ साइड फिक्स्ड। तो बोथ साइड फिक्स्ड के केस में यहां पे तो वो सीधा ही जाएगा ना, यहां पे Yes, तो sir. कोई ऐसे करके ये सीधा जाएगा, जा करके फिर ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, फिर से वो यहां आकर के वो ऐसा सीधा हो गया, ये ऐसा। सर दोनों तरफ से कंप्रेसिव लोड लग रहा है। तो हाँ, तो एक साइड से लगे मतलब बोथ साइड से लग रहा है ना। अगर यहाँ पे मैं, Yes, sir. आप मान लो ये पेन है, ठीक है, इस पेन का ऊपर से मैं ऐसे करके कॉम्प्रेसिव लोड लगाऊं तो ये पूरे पेन में कैसा लोड लग रहा है? कॉम्प्रेसिव लोड लग रहा है, लग यस रहा है ना। सर। देखो मैं अगर नीचे इसको धकेल रहा हूं तो ये जो पेज है ये ऊपर ढकेल रहा होगा F4 से, और मेरा उंगली जो है वो नीचे ढकेल रहा होगा F4 से। मतलब इस पेन में क्या लग रहा है? कॉम्प्रेसिव फोर्स लग रहा है। मतलब यहां से अगर P लग रहा है तो नीचे से भी P लग रहा होगा, तभी तो कॉम्प्रेसिव लोड होगा ना, नहीं तो कैसे होगा? P लग रहा है, ठीक है। ये तो यहां पे देखो ये टोटल लेंथ L था एंड दिस इज L इफेक्टिव, ठीक है। तो अगर बोथ साइड फिक्स्ड हो तो इस केस में आपका L इफेक्टिव इज इक्वल टू होता है L/2 का। सिंपल। बोथ साइड अगर हिंज हो तो ये तो पूरा L पहले यहां से यहां तक था, और अभी कहां से कहां तक है? फेलियर के बाद में यहीं से यहीं तक। तो यहाँ पे L इफेक्टिव इज इक्वल टू L हुआ, ठीक है, इस केस में। दूसरा क्या था कि अगर आप वही लेना है जहां से मोड़ा है, राइट, इधर से जहां से ये हुआ है ऐसा, ये वाला L इफेक्टिव लेंगे, Okay, sir. ठीक। ये बाकी डेरिवेशन जब आप करते हैं तो वहां पे भी आ जाता है ऑटोमेटिकली। डेरिवेशन जब हम करते हैं ना तो वहां पे L/2 ही आता है, तो वो ठीक है, वो डेरिवेशन का पार्ट है, वो मैं अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जहां से मुड़ा बेसिकली, ठीक है। तो ये हुआ आपका, यहाँ पे L इफेक्टिव विल बी इक्वल टू L/2, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि both one end fixed and other free, one end fixed and other free, और इस केस में अगर आप लगाओगे तो इस केस में ये कैसा होगा? इस केस में ये कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा, ठीक, ऐसा, ठीक है। अब इस केस में ये जब ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे आपका L इफेक्टिव क्या हो जाएगा कि जैसा ये है ना, मतलब ये आधा, इस तरह से आप ये आधा इधर समझना और फिर आधा और ऊपर समझ लेना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये L था, यहाँ पे L इफेक्टिव इज इक्वल टू 2L के बराबर हो जाएगा। कैसे करेंगे इसको ना, आप नीचे भी ऐसे करके इमेजिन कर लेना, ऐसा, इसको नीचे भी इस तरह से इमेजिन कर लेना, ऐसा, ठीक है। तो ये आपका ये लेंथ कितना हो गया? ये लेंथ हो गया L इफेक्टिव के बराबर। नीचे भी मैंने वैसे ही इमेजिन कर लिया, ये आधा ऐसे है, आधा ऊपर आधा नीचे, तो यहाँ पे L इफेक्टिव इज इक्वल टू आता है L/2 के बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आगे बढ़ो। अब इसको ना, इससे बेस्ड करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछते हैं।
बस आपको ये याद होना चाहिए। यहाँ पे वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज्ड। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका होगा ऐसे जाके ऐसे आकर के ऐसे, ठीक है। तो ये आपका हुआ यहां से लेकर के यहां तक हुआ आपका L इफेक्टिव, दैट इज इक्वल टू L/√2, L/√2। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट तो बताओ, पूछो। इस केस में 2L, इस केस में L/√2, इस केस में L और इस केस में L/2। सबसे छोटा किस केस में हो रहा है? L इफेक्टिव। L इफेक्टिव सबसे छोटा किस में हो रहा है? इसी में सर, इसी में, बोथ एंड फिक्स में। मतलब कि क्रिटिकल लोड सबसे ज्यादा किसका होगा? बोथ एंड फिक्स में। क्यों? क्योंकि L इफेक्टिव सबसे छोटा है, तो बोथ एंड अगर आपका फिक्स्ड हो तो यहाँ पे क्रिटिकल लोड सबसे ज्यादा होगा। सबसे कम किस केस में हो रहा है? एक इन सबसे फ्री और एक कम इन क्रिटिकल लोड किस केस में? एक फ्री और एक फिक्स्ड। फ्री वाला में सबसे कम लोड ले रहा है। एक्चुअली में यहाँ पे अगर आप होते तो दिखाते आपको, वैसे लैब में किसी दिन हो सकता है वीडियो में मैं दिखाऊं। वहां पे यहाँ पे है एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, वहां पे अलग अलग सपोर्ट कंडीशन का है, ठीक है। तो वो उस केस में आप निकालते हो, ठीक है। चलो फाइन, हो गया क्लियर। तो आपको क्रिटिकल लोड के लिए क्या चाहिए? सिर्फ L इफेक्टिव और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट कंडीशन आपको मैंने बता दिया। अब आपको लैब में करना क्या है, ठीक है। मैं लैब में क्या करना है वो तापस सर बेसिकली आपको बता देंगे, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि बेसिकली लैब में करना क्या होगा। लैब में आपको यूलर्स लोड, यूलर्स बकलिंग लोड कंपेयर करना है, एक थ्योरेटिकल और एक ऑब्जर्व्ड, ठीक है। एक थ्योरेटिकल वैल्यू और एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू, इन दोनों को आप डिफरेंट सपोर्ट कंडीशन, मान लो कि ये है बोथ एंड फिक्स्ड वाला, ठीक है। बोथ एंड फिक्स्ड वाला के लिए क्या होगा, फिर बोथ एंड हिंज्ड वाला के लिए क्या होगा, मान लो ऐसा। बोथ एंड हिंज्ड वाले के लिए क्या होगा, अलग अलग सपोर्ट कंडीशन के लिए, वन एंड फिक्स्ड एंड अनदर फ्री, इसके लिए क्या होगा। तो सबके लिए आपका थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व दोनों वैल्यू निकालना है और दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। बहुत आसान है। कैसे करना है, आपको कॉलम पता है तो कॉलम होगा, सबसे पहले ये आपका कॉलम है, ठीक है। ये आपका वो कॉलम है, ठीक। ये थिकनेस है यहां से यहां तक, और ये आपका विड्थ है। तो आप थिकनेस मेजर कर लोगे, विड्थ मेजर कर लोगे, तो आपको आई पता चल जाएगा, यस और नो। थिकनेस पता कर लोगे और विड्थ पता कर लोगे, तो आई आप कैलकुलेट कर लिए BD³/12 से। सेकेंड, आप इसका लेंथ मेजर कर लो, हो गया। आई भी पता है, लेंथ भी पता है। अब इसके केस में आपको क्या करना होगा, इसके केस में क्रिटिकल लोड अगर मैं बोलूं तो क्रिटिकल लोड क्या होगा, π² EI बाय L इफेक्टिव स्क्वायर। यहाँ पे L इफेक्टिव इज इक्वल टू कितना पुट करूं, यहाँ पे L इफेक्टिव L/2, ठीक है। आपने तो L मेजर कर लिया, तो इस तरह से आप थ्योरेटिकल लोड हर केस में कैलकुलेट कर लोगे, वेरी इजी। अच्छा, ऑब्जर्व्ड लोड कैसे कैलकुलेट करोगे? ऑब्जर्व्ड लोड कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है ना, कि आपका ये जो कॉलम है, आपको मान लो कि ये कॉलम है, ठीक है। इस तरह का लोड डालते हो, इस तरह का लोड डालते हो, और एक समय आता है इसके ऊपर रखते हो, ठीक है, ऐसा। मान लो कि ये आपका वो कॉलम है, से फॉर एग्जांपल दिस इज बोथ एंड हिंज, ठीक है, बोथ एंड हिंज वाला कॉलम है। यहाँ पे ना ऊपर में ऐसे लोड डालोगे, 1 2 3 4, इस तरह से एक रखा, फिर 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, इस तरह से एक एक करके लोड डालते रहते हो। कब तक डालोगे, एक समय आएगा लोड डालोगे और ये ऐसा हो गया, ठीक है, लोड डालोगे और ये ऐसा हो गया, फाइन। अब आपको क्या करना है कि ये जो पीछे का जो लेंथ है ना, उस लेंथ को आप ग्राफ पेपर में प्लॉट कर लेते हो,
इस लेंथ को आप ग्राफ पेपर में प्लॉट कर लोगे। मान लो कि ये ऐसा हुआ, ठीक है, और इसके जस्ट पीछे में मैं एक ग्राफ पेपर लगा दूंगा। ये कॉलम है, मान लो कि ये ऐसा कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम है और ये लोड है, और इसके पीछे में मैंने यहाँ पे ग्राफ पेपर लगा दिया, मान लो ऐसा, ठीक है, ये ग्राफ पेपर लगा दिया। अब ये जब बकल किया तो इस ग्राफ पेपर में मैं पेन वो कितनी कूल है ना। ओके, चलिए स्टार्ट करें। सबको आ गए क्या? सभी को आ गए? हाँ सबका ही आ गया, सबका। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि आप क्या करोगे, इस पे लोड लगाओगे, और मान लो कि ये ऐसे लोड लगा रहे हो और इसके पीछे में मैंने एक ग्राफ पेपर लगा दिया। अब ये जब बकल करेगा तो उस ग्राफ पेपर में मैं ऐसे पेंसिल से इसको मार्क कर दूंगा। इस तरह से अलग अलग लोडिंग कंडीशन के लिए मैं इस तरह से मार्किंग कर लूंगा। मान लो ये एक कंडीशन हुआ, दूसरा कंडीशन मान लो कुछ ऐसा है, ऐसा, तो मैं इसको भी ऐसे मार्किंग कर लूंगा। और इस तरह से सबको मार्क अगर मैं कर लूं तो मेरे पास ग्राफ पेपर में अब मार्किंग है। मान लो कि मेरे पास ग्राफ पेपर में एक मार्किंग ऐसा है, ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। तो ये अगर ऐसा है तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड अगर कर दूं तो ये मेरा यहाँ पे, या इसको ये यहाँ पे जितना आ रहा है उसको इंटू 2 कर दूंगा, तो मेरा ये आ जाएगा कितना, L effective by 2, है ना। ये तो उस तरह से मैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ पेपर आई कैन फाइंड आउट L effective for all support condition for different types of column। हर कॉलम के लिए मुझे L effective मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये क्या करूंगा, मेरे पास ये इस तरह का टेबल बनेगा। टेबल में मान लो कि ये ऐसा होगा, पहला होगा क्या, सीरियल नंबर, दूसरा एंड कंडीशन, ठीक है, एंड कंडीशन मतलब बोथ एंड फिक्स्ड, उस तरह से, ठीक है, डिफरेंट जो है हमारा केस। मान लो ये केस 1 है, ये केस 2 है, ये केस 3 है, ये केस 4 है, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे ये कॉलम होगा, यहाँ पे होगा आपका क्या, यूलर्स लोड। यूलर्स लोड दो तरह का, एक थ्योरेटिकल और एक ऑब्जर्व, एक थ्योरेटिकल और एक ऑब्जर्व। सिमिलरली आपका यहाँ पे क्या होगा, एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव भी दो प्रकार का, एक थ्योरेटिकल और एक ऑब्जर्व, ठीक है। अब देखो थ्योरेटिकल निकालना तो बहुत आसान है। मान लो कि दिस इज बोथ एंड हिंज्ड, ऐसा वाला कंडीशन है, बोथ एंड हिंज वाला। तो बोथ एंड हिंज वाला के लिए आपको क्या लिखोगे, पाई स्क्वायर ई आई कैलकुलेट कर चुके हैं, डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, सिंपल। सिमिलरली अलग अलग केस के लिए थ्योरेटिकल वैल्यू आप निकाल लोगे। एल थ्योरेटिकल यहाँ पे भी निकालना बहुत आसान है। जैसे इस केस में एल थ्योरेटिकल क्या होगा, एल इफेक्टिव थ्योरेटिकल इज इक्वल टू एल के बराबर। मान लो कि ये आपका वन एंड फ्री और अनदर एंड फिक्स्ड है, तो यहाँ पे एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 2l के बराबर। तो यहाँ पे आप पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाय 2l का होल स्क्वायर, ये निकाल लोगे। तो थ्योरेटिकल तो आप निकाल लिए विद द हेल्प ऑफ यूलर्स फॉर्मूला। ऑब्जर्व्ड कैसे निकालोगे,
ऑब्जर्व के लिए आपको क्या इक्वेशन यूज करना होगा? ऑब्जर्व के लिए इक्वेशन यूज करना होगा पाई स्क्वायर ई आई बाय एल इफेक्टिव का स्क्वायर। ठीक है, अब ये एल इफेक्टिव आप कैसे निकालोगे? विद द हेल्प ऑफ ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में आपने जो प्लॉट किया उस प्लॉटिंग के बेस में, मान लो ये जो प्लॉट हुआ, इस प्लॉटिंग के बेस में आप एल इफेक्टिव निकालोगे, मेजर करोगे सिंपली। ग्राफ पेपर में तो आपको दिया हुआ है, आप मेजर करोगे। मान लो कि ये ऐसा है, बोथ एंड फिक्स्ड है, अगर बोथ एंड फिक्स्ड है, बोथ एंड फिक्स्ड है, तो आपको कैसा दिखेगा? ऐसे आकर के, ऐसे आकर के, ऐसे आकर के, ऐसे दिखेगा कुछ, है ना? तो आप एल इफेक्टिव कहां से लोगे? कहां तक हुआ है? तो दिस इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ एल इफेक्टिव, और इसको आप यहाँ पे लिख दोगे। ये मान लो यहाँ पे अगर बोथ एंड फिक्स्ड है, ये बोथ एंड अगर फिक्स्ड है, तो यहाँ पे आप एल इफेक्टिव यहाँ पे जो मेजर किया ग्राफ पेपर में, पहले क्या किया? पहले सबसे पहले ग्राफ पेपर में पेंसिल से मार्किंग कर दिया, उसके बाद उस ग्राफ पेपर में ये लेंथ मेजर कर लिया, और ये लेंथ मेजर करके यहाँ पे आप लिख दोगे एल इफेक्टिव इज इक्वल टू जो आया है, और वही एल इफेक्टिव को फॉर्मूला में पुट करोगे तो यू विल गेट ऑब्जर्व्ड यूलर्स लोड। तो आपको करना क्या है? आपको ये थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व वैल्यू जो है दोनों को देखना है कि वो कितना क्लोज आ रहा है। ठीक है, दस यू विल वेरीफाई यूलर्स लोड और यूलर्स थ्योरम। ठीक है, कोई डाउट अभी तक किसी का? कोई सवाल तो पूछो। ओके चलिए, तो अब तापस सर आपको बताएंगे कि हाउ यू विल डू द हाउ यू विल परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। मैंने लगभग बता दिया है, बट तापस सर स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि लोड किस तरह से होता है, एक के ऊपर एक रखते हैं, एवरीथिंग, एंड यू तापस सर विल एक्सप्लेन यू द प्रोसीजर बाय व्हिच यू विल परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। ठीक है सर? तापस सर? हाँ सर, ये होस्ट कर दीजिए। तापस सर? हाँ, सुनाई दे रहा है सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुनाई दे रहा है सर। ओके सर, तो आप फिर कंटिन्यू कीजिए, प्रोसीड्यूर बता दीजिए, थ्योरी तो हो चुका है। हाँ, अब होस्ट कर दीजिए। ठीक है सर। सर होस्ट बना दीजिए, होस्ट। ठीक। ओके सर, तो मैं लीव करूं? हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। तापस सर मैं लीव करूं क्या? हाँ सर, लीव कर जाइए। ओके ओके ठीक है सर, चलो ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। बाय सर। थैंक यू सर। ओके। सबको आवाज़ आ रहा है? आवाज़ आ रहा है सबको? हाँ सर। हाँ सर, आवाज़ आ रहा है ना? आ रहा है। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रहा है? ये है सर। स्क्रीन शो हो रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हम्म, ये वाला कॉलेज का फोटो है। तेरा कॉलेज इस तरह है क्या? देखा नहीं है क्या? यही। कॉलेज बैंक हो गया हमको लगा। हाँ, सबको आवाज़ आ रहा है ना? ठीक। आवाज़ आ रहा है सबको? हाँ सर, आ रहा है सर। हाँ 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 सर, आ रहा है सर। हाँ। पढ़ाइए सर। सर लग रहा है कोई सो रहा है सर, आवाज पूरा कट रहा है। आप स्टार्ट कीजिए सर।
स्क्रीन शो हो रहा है? हाँ सर। हाँ देखो ये जो टेस्ट करने के लिए क्या क्या एपरेटस चाहिए, जो कुछ देर पहले जो एपरेटस दिख रहा था, ठीक है, वो वाला हो, वो वही वाला जो है कॉलम बकलिंग एपरेटस है। उसके बाद क्या क्या चाहिए, वेट चाहिए, डिजिटल गॉस चाहिए, क्योंकि उसका जो कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है वो वाला चेक करने के लिए। उसके बाद वर्नियर कैलिपर चाहिए, स्केल चाहिए, उसका लेंथ, इफेक्टिव लेंथ, एक्चुअल लेंथ, ये सब मेजर करने के लिए ये सब चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हाँ शो हो रहा है ये वाला, शो हो रहा है? शो हो रहा है ये? हाँ सर हाँ पहले क्या करेंगे, ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के पीछे हम लोग ये जो ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर पहले हम लोग रख लेंगे, ठीक है। तो ग्राफ पेपर रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये डिफाइन टाइप ऑफ इन 4 गो है, 4 गो इन कंडीशन के बेसिस पे ये 4 गो कॉलम है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या तो ये कौन सा कॉलम है सर, बताइए तो। क्या ये कौन सा कॉलम है, इतना पतला कॉलम रहता है? अरे apparatus है एक्सपेरिमेंट करने के लिए जस्ट। तो भाई तुम कॉलम बना के थोड़ी एक्सपेरिमेंट करेगा। तुम क्या कंक्रीट का कॉलम बना के टेस्ट करना चाहते हो क्या? सर दीपक को सर लाइव प्रैक्टिकल चाहिए, लाइव एक्सपीरियंस। हाँ ठीक है, ऐसे ठीक मजा थोड़ी आता है। हाँ ठीक है। ये पीछे जो लगा हुआ है ये वाला ये सब कॉलम है, चारों अलग अलग इन कंडीशन के बेसिस पे। और पीछे हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पेपर रख लेंगे, ठीक है। तो ग्राफ पेपर रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले लोड रखेंगे। रखने के बाद तो पहला जब लोड रखेंगे ये स्टेट रहेगा, ऐसे ऐसे ही स्टेट रहेगा। तो उसके बाद धीरे धीरे जब लोड बढ़ाते जाएंगे ये इस तरह। सर हाँ बताइए। हेलो सर। हाँ सुनाई दे रहा है, बताइए। कट रहा है सर।